साथियों नमस्कार। हमारे पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे। वो किस तरह के व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक उनका बहुत लंबा करियर रहा है। यहाँ पर एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने एक लंबा करियर अपना विपक्ष में बिताया है। उसके बाद उनको जब सत्ता बनाने का मौका मिल जाता है तब उनके पास सिर्फ एक वोट की कमी थी। ऐसी स्थिति में वो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते थे, किसी को भी लालच दिखाकर अपनी सत्ता बना सकते थे। लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने रिजाइन दिया और दोबारा चुनाव कराया। इतने शानदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम एक छोटे से वीडियो में समेट नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है। ऐसे हमारे महान नेता को समझने के लिए हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाया है। पहले पार्ट में उनके 5 किस्से हम दिखाएंगे, दूसरे पार्ट के अंदर उनके 5 ऐसी बातें दिखाएंगे जिससे आप समझ पाओगे वो डेमोक्रेटिक थे, और तीसरे पार्ट में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे उन्होंने वैसे तो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उनमें से 5 काम हम आपके लिए लेकर आए हैं। 3 पार्ट के अंदर अगर वीडियो बना है तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आप भी पेशेंस रखिए, पूरा वीडियो देखिए। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे शानदार पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी आखिर कैसे व्यक्ति थे। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला पार्ट, पहला किस्सा। साथियों, हमारे पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी 1957 में पहली बार चुनकर संसद के अंदर चले आते हैं। उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी, पंडित नेहरू जी भी उनकी हिंदी से इम्प्रेस थे और संसद भी उनकी हिंदी की कायल हुआ करती थी। ऐसे में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जनसंघ को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आलोचना की। अब अटल बिहारी वाजपेयी ठहरे हजर जवाबी। उन्होंने जवाब ये दिया, मुझे मालूम है पंडित जी शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेहरू जी को बीजेपी की तस्वीर उल्टी नहीं देखनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद पूरी संसद के अंदर हंसी छा जाती है। पंडित नेहरू जी भी मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। अब बात करते हैं पहले पार्ट का दूसरा किस्सा। इस बार इंदिरा गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के निशाने पर आती है। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बार हाथ हिला हिला कर बातें करते हैं, हाथ हिलाकर भाषण देते हैं। इस बात को इंदिरा गांधी जी ने पकड़ा और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की आलोचना की। आलोचना में उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल हिटलर की तरह हाथ हिला हिला कर बातें करते हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हजर जवाबी व्यक्ति थे। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को जवाब दिया, सारे लोग हाथ हिला हिला कर ही भाषण देते हैं, आपने किसी को पैर हिलाकर भाषण करते हुए देखा है क्या? इस बात को सुनने के बाद इंदिरा जी चुप हो जाती है और संसद के अंदर हंसी छा जाती है। अब बात करते हैं पहले पार्ट का तीसरा किस्सा। ये किस्सा पूर्व पार्षद गोविंद पांडे जी ने बताया है। श्रीनिवासन जो संघ के पुराने कार्यकर्ता थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने, सुरेश तिवारी जी ने उनको कहा था, उनको टिकट चाहिए था। लेकिन श्रीनिवासन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास पहुंच जाते हैं तब वो अपनी बात बताने को हिचकिचाते हैं। उसी वक्त वो हाथ जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहते हैं कि मैंने आपको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मांगा। उसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी हजर जवाबी थे। वो उनका हाथ पकड़ कर कहते हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं मांगा तो अभी भी मत मांगो, आप चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। बाद में पता चला कि सुरेश तिवारी जी को टिकट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसी से आप समझ सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी बगैर बात किए भी बहुत कुछ समझ सकते थे, बहुत कुछ जानते थे। यानी वो वाकई में एक शानदार नेता थे। अब पहले पार्ट का
चौथा किस्सा, इस बार एक किस्सा ममता बनर्जी के साथ होता है। ममता बनर्जी का गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता था। संसद के अंदर वो किसी की नहीं सुनती थी, किसी की बात नहीं मानती थी। उनकी इस बात से अटल बिहारी वाजपेयी जी वाकई में बहुत परेशान हो जाते हैं। वो परेशान होकर अपने एक भरोसेमंद साथी जॉर्ज फर्नांडिस जी को ममता जी से बात करने को भेजते हैं, लेकिन ममता जी ने बात करने से मना कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस जी को वापस भेज दिया। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके घर चले जाते हैं। वहाँ पर उनको ममता जी नहीं मिलती है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ममता जी के माँ के पैर छूते हैं और उनको कहते हैं, आपकी बेटी बहुत शरारती है, उसे कहो शरारत बंद कर दे, बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। जब इस बात का पता ममता जी को चल जाता है, तब ममता जी का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है। अब बात करते हैं पांचवें किस्से की। ये किस्सा अडवाणी जी ने खुद सुनाया है। तब दिल्ली के अंदर नया बास का चुनाव था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी। बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद नया बास का चुनाव वो लोग हार जाते हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी को कहते हैं, चलो फिल्म देखने चलो। अडवाणी जी भी उनके साथ चले जाते हैं। वहाँ पर फिल्म लगी थी, वो राजकुमार की फिल्म थी। फिर सुबह होगी। वहाँ पर देखने के बाद अडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहते हैं, आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा और ज़रूर फिर सुबह होगी। आइए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरह से लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और वो जनमत का कितना सम्मान करते थे। 2004 की बात है, जब बीजेपी चुनाव हार रही थी। रिजल्ट आने से पहले प्रमोद महाजन जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं 99 से ज़्यादा सीटें हमको मिलने वाली है। तब अटल बिहारी जानते थे कि हम चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने प्रमोद जी से कहा, प्रमोद जी बोरिया बिस्तर बांध लो और विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले भी एक बार एक वोट से सरकार गिर रही थी, तब भी नहीं झुके थे और जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाई थी। उनको इसी तरह की सरकार बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन गठबंधन की सरकार में वो सर्वसहमति से सरकार चलाते थे। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, दूसरी बात की। जोड़ तोड़ की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। दूसरे दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाना, ऐसी बातों के ऊपर उनका क्या कहना था, ऐसी सरकार बनाने पर उनका क्या कहना था, आप खुद सुन लीजिए। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि भाजपा तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं?
अटल जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अब पार्ट 2 की तीसरी बात, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर काम करे, ज़रूरत पड़ने पर विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार को भी विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। आइए उनकी बात आप खुद सुन लीजिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। साथियों, अभी आप लोगों ने अटल जी को सुना, लेकिन आजकल हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्ते कैसे हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हो। अब पार्ट 2 की चौथी बात, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी का जिक्र करते हैं। नेहरू जी जब सत्ता पक्ष में थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, विपक्ष में होने के बाद भी वो कड़ी आलोचना नेहरू जी की करते थे, तब नेहरू जी किस तरह से रिप्लाई देते थे, इस बात को भी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से खुद सुन लीजिए। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। साथियों, अभी आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा नेहरू जी जब सत्ता पक्ष में थे और विपक्ष की आलोचना को किस तरह से रिप्लाई करते थे, लेकिन आजकल विपक्ष के साथ क्या हो रहा है आप अच्छे से जानते हो। अब बात करते हैं पार्ट 2 की 5वीं बात। साथियों, सोच कर देखिए, कोई एक नेता दशकों तक विपक्ष में रहता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी दशकों तक विपक्ष में रहे थे, उन्होंने विपक्ष का काम अच्छे से किया था, लेकिन जब उनको सरकार बनाने का मौका मिला था, ऐसे में उनको सिर्फ एक वोट की कमी थी। जिस नेता को इतने साल विपक्ष में बैठने के बाद ऐसा मौका मिलने पर वो नेता क्या नहीं करेगा, किसी तरह से एक वोट अपने लिए खरीदेगा, दबाव डालेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अपनी सरकार बना ही लेगा। लेकिन हमारे अटल जी ने उस सरकार को नहीं चाहा, उन्होंने रिजाइन दिया और इलेक्शन करवाए। उस वक्त उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लीजिए। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है
तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। साथियों, अभी आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरह के नेता थे। दूसरे पार्टियों के नेता तोड़कर अपनी पार्टी में लाकर सरकार बनाना उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन आजकल हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है आप अच्छे से जानते हो। आइए इस पार्ट के अंदर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कौन से बड़े काम किए हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे बड़े काम किए हैं, लेकिन मैंने जो 5 काम निकाले हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं उन कामों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर मुझे पूछा जाए सबसे बड़ा काम कौन सा है तो मैं कहूँगा कि भारत को शक्तिशाली बनाना, यानी परमाणु विस्फोट करना। क्योंकि साथियों, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत शक्तिशाली बने। अमेरिका हर तरह से दबाव डाल रहा था, अमेरिका निगरानी भी कर रहा था, लेकिन अमेरिका की निगरानी को चकमा देकर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को शक्तिशाली बनाया है और देश आज परमाणु शक्ति बनकर दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए अटल बिहारी जी के इस काम को मैं सबसे बड़ा काम मान लेता हूं। अब बात करते हैं दूसरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना यह था, उन्होंने कहा भी था, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसलिए वो पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ बात भी करते थे, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया, कारगिल के अंदर अतिक्रमण किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी डटकर खड़े रहे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। उस वक्त अमेरिका भारत के साथ बात करने के लिए तैयार था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ साफ कहा था, जब तक एक एक पाकिस्तानी भारत की ज़मीन से बाहर चला नहीं जाता तब तक कोई बात नहीं होगी। इतने अटल थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब बात करते हैं तीसरी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी इंटरनेशनल मामले में भी किसी के दबाव में नहीं आते थे, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। और ख़ास बात तो ये है, उनको किसी भी देश का, किसी भी तरह का दूसरे देश के ज़मीन पर किया हुआ कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने इजराइल को भी साफ साफ शब्दों में कहा था, खुले मन से कहा था, आपको फ़िलिस्तीन की ज़मीन छोड़नी होगी, आपको फ़िलिस्तीन की ज़मीन से वापस जाना होगा। मतलब अपनी बातों पे वो बिल्कुल क्लियर थे, किसी भी देश के दबाव में नहीं आते थे। अब बात करते हैं चौथी, उनकी भारत जोड़ने की योजना। उस योजना के तहत चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इन चारों शहरों को जोड़ना चाहते थे। उसी वक्त उनकी ग्रामीण सड़क योजना भी चली और बहुत हद तक वो सफल भी रहे। उसी से देश के विकास को गति भी मिली है। अब बात करते हैं पांचवी, दूसरी संचार क्रांति अटल सरकार के अंदर हुई है। भले ही संचार क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी के ज़माने से हुई है, लेकिन अटल सरकार के अंदर BSNL की मोनोपोली ख़त्म की गई और प्राइवेट कंपनियों को एंट्री मिल गई। उसी से मोबाइल गांव-गांव तक पहुंचने लगा। साथियों, उम्मीद करता हूं अभी तक आप वीडियो से जुड़े रहे होंगे। वीडियो के अंत में, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, अटल बिहारी जी की कविता मैं आपको सुनाऊंगा जो मुझे पसंद है, तो सुन लीजिए। कौरव कौन, कौन पांडव, ये टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं, जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित, बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई राजा बने, रंग को तो रोना है। अंत में साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ तो जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।